हेलो एवरीवन, हमारी क्या नरेशन की सीरीज चल रही थी और हमने टाइप 5 तक कर लिए थे। आज हम टाइप 6 करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें जरूर। टाइप 6 के अंदर हम क्या है, कई बार सेंटेंस हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में डू से स्टार्ट हो जाते हैं या फिर लेट से। तो उन सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, वो देखेंगे आज हम। और डू का इस्तेमाल ज़्यादातर आपका सब्जेक्ट जो यूज़ करते हैं हम डू, वो उस सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, एम्फेटिक मतलब आग्रहपूर्ण बनाने के लिए, यानी कि ज़्यादा थोड़ा दबाव डालने के लिए क्या है यूज़ किया जाता, बस और कोई उसका यूज़ नहीं होता। तो डू वाले सेंटेंस देखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम लेट वाले देखेंगे। तो आज हम इन दोनों ही टॉपिक को क्लियर करेंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई बार डू और लेट इनका यूज होता है तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। बाकी हम स्टेप वाइज बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम डू वाले और लेट दोनों को देखेंगे। डू का इस्तेमाल एम्फेटिक करने के लिए होता है सेंटेंस को, और कुछ नहीं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपको। जैसे कि वो इसमें लिखा है ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा। इसके बाद डू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। अब यहाँ पे डू का इस्तेमाल कर लिया गया। अब डू जो इस्तेमाल ये किया गया, ये केवल इसको एम्फेटिक बनाने के लिए किया गया है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब डू का इस्तेमाल आ जाए तो डू को सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि डू इस तरह के जब सेंटेंस डू में आएंगे तो उस सेंटेंस को केवल एम्फेटिक बनाता है वो, उसमें कोई उसका खास यूज नहीं होता, केवल दबाव डालने के लिए। और इसको हम जब इसका नरेशन कन्वर्ट करेंगे तो डू को हटा देंगे हम, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो हम क्या है, इसको हटा देंगे। जैसे कि ही रिक्वेस्टेड आ जाएगा इसका, क्योंकि इसके भाव के अनुसार बदलता है। तो यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, ही रिक्वेस्टेड मी। इसके बाद क्या है, टू लगा देंगे और इस डू को बिल्कुल क्या कर देंगे, हटा देंगे। डू हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज भी हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड प्लीज के कारण ही आ रहे हैं। तो सिंपल क्या है, डू को बहुत आसान है, बस डू को हटाकर टू हैव अ कप ऑफ टी। अगर इनमें कोई SON 123 का फॉर्मूला बनता तो वो हम चेंज करेंगे, ये हमने पहले बताया था। SON 123 का हमेशा लगता ही रहेगा। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं। सी सैड टू श्याम, आगे यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू कम अगेन। अब यहाँ पे भी वो कुछ नहीं है, उसको दबाव डालने के लिए गया है, आग्रह किया गया है, तो एम्फेटिक बनाया गया है तो रिक्वेस्टेड ही आएगा यहाँ पे। टू कम अगेन यानी कि कृपया करके दोबारा भी आना, वही मतलब है इसका। तो सी रिक्वेस्टेड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी रिक्वेस्टेड श्याम। इसके बाद क्या है, टू लगा के डू को काट देंगे और मेन वर्ब क्या है, कम अगेन, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह डू का इस्तेमाल है। डू का कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, आपका एम्फेटिक बनाने के लिए सेंटेंस को यूज किया जाता है। ऐसे बहुत से डू के क्या आएंगे आपके, तो उसमें डू को बिल्कुल क्या है, हटा देना, कोई उसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे और भी कोई हो सकता है, राधा, कोई नाम ले लेता हूं, राधा सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू हैव अ सीट प्लीज, कृपया सीट पर पधारे। तो ये भी क्या है, एम्फेटिक बनाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधा रिक्वेस्टेड मी टू, और बाकी वही आ जाएगा, इस डू को हटा देंगे। टू हैव अ सीट प्लीज भी हट जाएगा। तो सिंपल है आपके, कोई दिक्कत नहीं है। डू को केवल क्या है, एम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है। तो डू वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, उस डू को हटाकर बाकी जो वर्ब है उससे टू टू लगाकर उसको एज इट जोड़ देंगे। तो होप आपको ये डू वाले समझ में आए होंगे।
चलिए अब हम लेट वाले को देखते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कई बार क्या है, लेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट वालों को कैसे करेंगे, देखिए लेट वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी हो सकती है, प्रपोजल भी हो सकता है आपका, या सुजेशन भी हो सकता है। उनके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें एक कहा गया, ही सैड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। अब यहां पे ये देखिए, यहां वो दोनों के लिए कहता है कि लेट अस गो टू मार्केट, चलो मार्केट चले, ठीक है। और यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा चलो मार्केट चले, यानी दोनों के लिए कह रहा। तो एक किस्म से क्या कर रहा है, यहाँ पे सुजेशन कर रहा। तो जब सुजेशन होता है तो लेट के केस में देखना होता है आपको, रिक्वेस्ट है, सुजेशन है, क्या है, तो उसी के हिसाब से करना होता है। देखिए एक कॉमन तो ये है कि हम इसे डेट से भी बना सकते हैं, और दूसरा हम क्या है, इसे टू से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों में आपको समझना है कि कैसे बनाना है। अगर हम इसे डेट से बनाएंगे तो डैश से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कि उसमें जो डेट से हम इसको बनाएंगे तो डेट में क्या करना होता है आपको, सुजेस्टेड करना है, ठीक है, दोनों में, क्योंकि सुजेशन है यहाँ पे। ही सुजेस्टेड टू मी डैट। अब यहाँ पे अस फर्स्ट पर्सन है, तो ये अस किसके लिए यूज किया गया, सब्जेक्ट में चेंज किया जाएगा। अब सब्जेक्ट यहाँ है तो ही, लेकिन यहाँ पे इसके भाव को देखना है कि भाव क्या कह रहा है। वो कह रहा है लेट अस गो टू मार्केट, यानी कि आओ चलो हम क्या है, मार्केट चलें। तो उस भाव के अनुसार इस पे यहाँ ई नहीं लगाना, वी लगाना है, क्योंकि दोनों के लिए लिया गया है। तो क्योंकि सेंटेंस का जो भाव है इन दोनों के लिए, यानी कि ही कहता है मी से, यानी कि उसने, ही ने मुझसे कहा कि चलो मार्केट चले, तो दोनों के लिए है। तो यहाँ पे अस की जगह पे क्या आ जाएगा, वी, और फिर क्या आ जाएगा, वी शुड गो टू मार्केट। अगर हम इसे किससे बनाएंगे, सुजेस्टेड से बनाएंगे, और डॉट डेट लगा के। तो सुजेस्टेड वाले केस में टू भी यहाँ लगता है, ये बात ध्यान रखना। और डेट से बनाओगे तो यहाँ पे अस का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए सुजेशन है। तो यहाँ हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट। ये तो कॉमन है, ज्यादातर लेट वाले सारे इस तरह से बन जाते हैं। और एक अगर हम मान लो इसको टू से जोड़ेंगे यहाँ, तो इसी सेंटेंस को अगर हम टू से जोड़े तो ये आ जाएगा, ही सजेस्टेड, ठीक है, टू मी, इसके बाद टू लग जाएगा। अब टू के लिए क्या है, यहाँ पे लेट को काट देना है, ठीक है। टूल के बाद जो आएगा, हमें लेट लगाने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लगा देंगे हम, जो आपकी वर्ब होगी उसको लगा देंगे, सिंपल। टू से अगर करोगे, टू गो टू मार्केट, इस तरह हो जाएगा। इस तरह भी टू से बना सकते हैं, ही सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट, यानी कि उसने मुझे सुझाव दिया चलिए क्या है, मार्केट चलते हैं। इस तरह क्या है, आप क्या है, इसको टू से बना सकते हो, और आप क्या है, इसको शुड से भी बना सकते हो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे और भी है इस तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कई ऐसे हैं जो अलग तरीके से बनेंगे। जैसे कि आपका क्या है, ही सैड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा, ठीक है, लेट अस परचेज दिस हाउस। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको भी शुड से बना सकते हैं, और हम क्या है, लेट यानी कि टू से बना सकते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर शुड से बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रपोजल है, लेट अस परचेज दिस हाउस, यानी कि एक सुजेशन भी हो सकता है और प्रपोज, दोनों भी से लिख सकते हो, तुम इसे दोनों से बना सकते हो, सुजेशन कर सकते हो और प्रपोजल भी बता सकते हो इसके, कि भाई प्रपोज किया उसने उसको। प्रपोज मतलब कि उसके सुझाव दिया है कि भाई इस तरह क्या है, उस हाउस को चलो खरीदते हैं। तो दोनों से बना सकते हो आप। अगर प्रपोज से बनाना तो प्रपोज से बना सकते हैं, ही प्रपोज्ड मी, ठीक है, टू मी आएगा, ये दोनों के साथ ही, ये ध्यान रखना, प्रपोज्ड और सुजेशन के साथ टू ही लगना है, टू मी।
अगर हम डेट से बनाएंगे तो डेट से तो ही बनेगा, डेट वी अस का वी बन जाएगा, शुड, ठीक है, वी शुड परचेज दिस हाउस, ये हो जाएगा, ठीक है, अगर शुड से बनाओगे। और अगर आप इसे लेट से बनाओगे तो दोनों ही सेंटेंस एक जैसे हैं, ही प्रपोज्ड टू मी, और यहाँ टू लग के फिर क्या है, आपकी जो वर्ब है उससे आ जाएगी, टू परचेज दिस हाउस। तो टू वाला बहुत आसान है, टू वाले में क्या है, केवल टू के बाद क्या है, वर्ब को ही लगा देते हैं, जो वर्ब होती है। अच्छा, दिस का और चेंज करना आपको, यहाँ पे रह गया है दिस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके लिए सॉरी। ये दिस को डेट में बदलते हैं, ये हमने पहले बता दिया था। तो दिस किस में बदल जाएगा, आपका डेट में आ जाएगा, क्योंकि दिस किस में बदलता है, डेट में बदलता है। तो अगर आप डेट से बनाओगे इसमें, अब ये डेट जो आया दिस के लिए आया है, और ये डेट कंजक्शन वाला है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ही प्रपोज्ड टू मी डेट वी शुड परचेज डेट हाउस, ये इस दिस वाला डेट आया है। और अगर इसे टू से बनाओगे तो ही प्रपोज्ड मी टू परचेज डेट हाउस, यहाँ सिंपल है आपका, यानी टू लगा के क्या है, आप क्या है उसको सिंपल वर्ब को लगा दोगे। तो टू से भी बहुत अच्छे हैं इसको। तो इसमें कोई विश भी हो सकती है, कोई प्रपोज भी हो सकता है, कोई सजेशन भी हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो इसका जैसे भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका यहाँ लिखा होगा, उस हिसाब से यहाँ क्या है, सजेशन, प्रपोज्ड, रिक्वेस्ट या फिर आपका विश्ड। लेकिन प्रपोज और सजेशन के साथ क्या है, टू लगाना है आपको, बाकी विश्ड वगैरह के लिए साथ टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट के साथ भी टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो रिक्वेस्टेड इस तरह ही लिख जाएगा आपका। तो ये आपको लेट वाले क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, होप आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या बनती है तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं, तो हम क्या है और भी दोबारा इनको करा देंगे अगर कोई समस्या बनती है। चलिए नोट कर लीजिए।